वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 2 अप्रैल 2021 और 2 अप्रैल 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस क्षेत्र में पीएलआई स्कीम को मंजूरी दी है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, फूड प्रोसेसिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में पीएलआई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम को मंजूरी दी गई है। यह पीएलआई स्कीम सरकार के द्वारा 5 साल तक जारी रखी जाएगी। इसके तहत 10,900 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की मंजूरी दी गई है। इस स्कीम के तहत सरकार 2 से 5% तक इंसेंटिव देगी। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने बजट में 12 से 13 क्षेत्रों में पीएलआई योजना लाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के किस शहर में भारतवंशी सोनल बूचर के नाम पर स्कूल का नाम रखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, टेक्सास। अमेरिका के टेक्सास में कई वर्षों तक समाज सेवा के क्षेत्र में बेहतरीन सेवाएं देने वाली भारतीय मूल की सोनल बूचर के नाम पर एक स्कूल का नाम रखा जाएगा। ये थी सोनल बूचर। सोनल बूचर की 58 साल की उम्र में 2019 में कैंसर से मौत हो गई थी। टेक्सास के फोर्ट बेंड इंडिपेंडेंट स्कूल का नाम इनके नाम पर रखा जाएगा। सोनल बूचर मूल रूप से मुंबई की रहने वाली थी और वह पेशे से फिजियोथेरेपिस्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मध्य प्रदेश। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है। यह कन्वेंशन सेंटर पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित किया गया है। यह कन्वेंशन सेंटर बैठकों और सम्मेलनों की मेजबानी करके व्यावसायिक जरूरतों को पूरा करेगा। उल्लेखनीय है कि खजुराहो समूह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल हैं। ये है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीट है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीट है और मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 11 सीट है। मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, हिमाचल प्रदेश। भारत और अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोहा में किया गया है। यह युद्ध अभ्यास दोनों देशों के विशेष बलों के द्वारा वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। वर्ष 2021 में यह युद्ध अभ्यास का यह 11वां संस्करण है। उल्लेखनीय है कि वज्र प्रहार का 10वां संस्करण 2019 में सिएटल अमेरिका में आयोजित किया गया था। यह है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की समर कैपिटल है शिमला और विंटर कैपिटल है धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीट है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीट है और हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीट है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्नस केलमारेड को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एग्नेस केलमारेड को एमनेस्टी इंटरनेशनल की महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये हैं एग्नेस केलमारेड। एग्नेस केलमारेड फ्रांसीसी मानवाधिकार विशेषज्ञ हैं जिन्हें सऊदी पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या की संयुक्त राष्ट्र की जांच का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है। इनका कार्यकाल एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव के तौर पर 4 वर्ष का होगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में पीटर बेनेसन ने की थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को 1977 में अत्याचारों के विरुद्ध मानवीय गरिमा की रक्षा करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मंत्रालय के द्वारा यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर ULPIN योजना का शुभारंभ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भूमि संसाधन विभाग द्वारा यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के तहत देश में प्रत्येक भूखंड को एक 14 अंक की पहचान संख्या जारी की जाएगी। यह योजना पहले 10 राज्य में शुरू की जाएगी और मार्च 2022 तक देश भर में लागू की जाएगी। केंद्र सरकार के बाद
राजस्व न्यायालय रिकॉर्ड और बैंक रिकॉर्ड के साथ आधार संख्या को स्वैच्छिक आधार पर अपने भूमि रिकॉर्ड डेटाबेस में शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने 2 वातानुकूलित मोबाइल मेडिकल वैन राष्ट्र को समर्पित की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, महाराष्ट्र। हाल ही में महाराष्ट्र राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर 2 वातानुकूलित मोबाइल मेडिकल वैन राष्ट्र को समर्पित की है। यह मोबाइल वैन दूर दराज के इलाकों में आधुनिकतम स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। यह वैन केंद्र और राज्य सरकार के स्वास्थ्य योजनाओं के साथ साथ सभी प्रकार के स्वास्थ्य जांच, प्रसूति और अन्य उपचार की जानकारी प्रदान करेगी। सरकार ने इस राष्ट्रीय अभियान के तहत महाराष्ट्र के 20 जिलों का चयन किया है। यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की समर कैपिटल है मुंबई और विंटर कैपिटल है नागपुर। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीट है, महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीट है और महाराष्ट्र में राज्यसभा की 19 सीट है। महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, बांग्लादेश। रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र बांग्लादेश के में स्थित है। यह निर्माणाधीन परमाणु ऊर्जा संयंत्र 2.4 गीगावाट क्षमता का है। यह बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। इसका निर्माण गंगा नदी की जल वितरिका पद्मा नदी के किनारे किया जा रहा है। हाल ही में एक समझौते के तहत भारतीय कंपनियां रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के ट्रांसमिशन लाइनों का विकास करेगी। ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका और बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना और बांग्लादेश के प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरुई पर्वतीय चोटी किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, मणिपुर। सिरुई पर्वतीय चोटी मणिपुर राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 2835 मीटर है। हाल ही में यह चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर जंगल में आग लग गई है, जिसके लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है। यह पर्वतीय चोटी 2 मुख्य कारणों से प्रसिद्ध है। पहला, यहाँ की उखरुल में बहने वाली अधिकतर बड़ी नदियाँ इस पर्वतीय चोटी से ही उत्पन्न होती है। दूसरा, राज्य का प्रसिद्ध सिरोही लिली महोत्सव यहीं पर मनाया जाता है। यह है मैप में मणिपुर। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और मणिपुर की राज्यपाल है नजमा हेपतुल्ला। मणिपुर में विधानसभा की 60 सीट है, मणिपुर में लोकसभा की 2 सीट है और मणिपुर में राज्यसभा की 1 सीट है। मणिपुर के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश पी वेंकट संजय कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल। ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में हवा से बिजली उत्पादित करने की दुनिया की क्षमता 53% बढ़ गई है। वर्ष 2020 में हवा से बिजली उत्पन्न करने के लिए 93 गीगावाट के नए पवन ऊर्जा संयंत्र लगाए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन करने के लिए कम से कम 180 गीगावाट के नए पवन ऊर्जा संयंत्र लगाने होंगे। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और चीन दुनिया के 2 सबसे बड़े पवन ऊर्जा बाजार हैं। द ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल GWEC की स्थापना 2005 में की गई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। GWEC के वर्तमान CEO बेन बैकवेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था को इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग माइलस्टोन प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, GMRT। हाल ही में इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर माइलस्टोन जेंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप GMRT को प्रदान किया गया है। GMRT यह स्टेटस रेडियो एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में साइंटिफिक योगदान, इंजीनियरिंग एवं एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए मिला है। GMRT यह स्टेटस पाने वाली भारत की तीसरी साइंटिफिक फैसिलिटी है, जबकि 2 अन्य भारत की साइंटिफिक फैसिलिटी जगदीश चंद्र बोस द्वारा रेडियो तरंग का जनरेशन और रिसेप्शन प्रकट किया जाना और CV रमन द्वारा रमन इफेक्ट की खोज के लिए दिया गया था। GMRT रेडियो टेलीस्कोप है, यह पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, नीति आयोग। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडियाज हेल्थ केयर सेक्टर रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी की गई है। इस रिपोर्ट में भारत के हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश के व्यापक अवसरों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है।
इस रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में 2016 से 22% की वार्षिक बढ़ोतरी हो रही है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्वास्थ्य क्षेत्र 2022 तक $372 बिलियन तक पहुंच जाएगा। देश का हेल्थ केयर सेक्टर राजस्व और रोजगार के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, 31 मार्च। प्रत्येक वर्ष इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 31 मार्च को मनाया जाता है। यह दिन ट्रांसजेंडर लोगों की सराहना के लिए और दुनिया भर में ट्रांसजेंडर लोगों के साथ होने वाले भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ समाज में उनके योगदान की प्रशंसा के लिए समर्पित है। इस दिन की स्थापना 2009 में मिशिगन के अमेरिका स्थित ट्रांसजेंडर कार्यकर्ता रसेल क्रेडल ने की थी। पहला इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी 31 मार्च 2009 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश की संसद ने गर्भपात या स्टिल बर्थ के लिए शोक अवकाश का कानून पारित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, न्यूजीलैंड। हाल ही में न्यूजीलैंड की संसद ने गर्भपात या स्टिल बर्थ के लिए शोक अवकाश का कानून पारित किया है। इस कानून के तहत ऐसे वैवाहिक जोड़े जिन्हें गर्भपात या स्टिल बर्थ का सामना करना पड़ा है, उन्हें 3 दिन का सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा। न्यूजीलैंड इस तरह के लाभ प्रदान करने वाला दुनिया का दूसरा देश है, जबकि पहला देश भारत है। यह है मैप में न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर है जेसिंडा अर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष ओडिशा या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, 1 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष ओडिशा या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ओडिशा की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को की गई थी, इसलिए प्रत्येक वर्ष यह दिन मनाया जाता है। क्षेत्रफल के अनुसार ओडिशा भारत का 9वां और जनसंख्या के हिसाब से 11वां सबसे बड़ा राज्य है। उल्लेखनीय है कि ओडिशा के संबलपुर के पास स्थित हीराकुंड बांध विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। यह है मैप में ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल है गणेशी लाल। ओडिशा में विधानसभा की 147 सीट है, लोकसभा की 20 सीट है और राज्यसभा की 10 सीट है। ओडिशा के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश एस मुरलीधर हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।